अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए जो है वो फार्मेसी के लिए पीओएस सिस्टम लेकर आ गए। वो आपकी फार्मेसी हो, मेडिकल स्टोर हो या छोटा मेडिकल सेंटर में एक मिनी फार्मेसी हो, तो हम सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे एडमिन से। आईडी पासवर्ड आपका जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट में है। मिसाल है कोई एक आइटम है पैनाडोल आपकी, ठीक है। हम अगर डाल देते हैं, चलें पैनाडोल ही डाल देते हैं, पैनाडोल CFF, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया कि मेरी एक गोली 23 रुपये की है, मेरी जो कॉस्टिंग है वो आ रही है 21 रुपये की, ठीक है। जनरेट बारकोड करूँगा तो बारकोड जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बारकोड के थ्रू काम करें, बाय नेम भी कर सकते हैं। अब ये पैकिंग पूछ रहा है, मतलब एक आपका जो पैनाडोल का पत्ता है उसमें कितनी गोलियाँ होती हैं। मैंने बोला अगर मेरी होती हैं 7 गोलियाँ, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया, डाटा एंट्री कर दिया। मैंने बोला टैबलेट में आएगा, सिरप में आएगा, टैबलेट में आ जाएगा, ओके कर दिया। मेरा एक प्रोडक्ट बन गया। इस तरह आप जो है अपने मल्टीपल प्रोडक्ट डाल देंगे, वो आप एक्सेल फाइल में देंगे तो हम वो भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्या है, स्टॉक। अब स्टॉक जब भी आएगा ना तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है किस वेंडर से माल आ रहा है, किस कंपनी से। मिसाल के तौर पे मैंने बोला अनस से एक माल आ रहा है मेरा, ठीक है, कोई भी आइटम। अब कौन सा माल आ रहा है, ये सारी मेडिसिन पर एंट्री है। मैंने बोला पैनाडोल CFF आ रही है, ठीक है। मैं अगर डालूंगा कि मिसाल है मेरी 8 पैक आए, तो वो बोल देगा कि भाई अगर 8 पैकेट आए आपके और 10 की पैकिंग पीछे सेव है तो 80 पैकेट बन गया, मतलब 80 गोलियाँ हो गई। ऐड आइटम कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से इसी वेंडर से मेरे पास अगर कोई और आइटम भी आता है, आरिजो 10 mg, ठीक है। मैंने बोला ये मेरे पास जो आई हैं वो आई हैं 20 पत्ते आ गए, तो उसने बोल दिया 20 पत्तों की आपकी 200 गोलियाँ बनती हैं, क्योंकि पीछे सेफ है कि भाई एक पत्ते में 10 हैं। ऐड आइटम करा, नीचे टोटल हो गया 3422 रुपये का बिल, स्टॉक इन कर दिया, ओके कर दिया। अब मेरे पास आपका GRN खुल जाएगा, जो आपने एंट्री करी उसका एक प्रिंट आउट आ जाएगा। वो आप अपने जो है, जो भी आपकी मेडिकल कंपनी है, जो भी आपका वेंडर है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके थ्रू आप जो है मैच कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने जो माल एंट्री करा है वो ओके है, जो मैंने एंट्री करा है वो सारा सब कुछ यहाँ पर आएगा। GRN नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट डेट आ जाएगी, वुड रिसीव, और आइटम आ जाएगा, क्वांटिटी, कॉस्टिंग, किस अमाउंट पे आपने एंट्री करा है। इसका आप PDF सेव कर सकते हैं ऊपर से ही। ये क्लोज हो गया। अब क्या है, अब मुझे स्टॉक इन व्यू में आया, मुझे कोई भी आइटम देखना है। मिसाल के द्वारा मैंने बोला मुझे आरिज़ो ही देखनी है। आरिज़ो मेरे पास आ गई कि भाई आपके पास जो है वो 10 mg वाली, मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। 10 mg वाली जो है वो इतनी इतनी पड़ी हुई है, अलग अलग एक्सपायरी की। ये 3 एंट्रियाँ जब भी आ रही हूँ कि हर माल की अलग एक्सपायरी है, एक की 30 तारीख, एक की 31, एक की 10 तारीख 2023 की है। तो वो मुझे ये बता रहा है कि आपका क्वांटिटी इन हैंड कितनी है और पैक्स कितने बड़े में, साइड में ये भी चीज़ बता रहा है। अच्छा, कैटेगरी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ यहाँ पे कि टैब, तो मेरे पास सारी टैबलेट आ जाएंगी। सिर्फ मुझे पता चल जाएगा टैबलेट की मरने मेरे पास कितने का, 27 लाख का माल है, 28 लाख का माल कितने का पड़ा हुआ है, हर आइटम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और परचेजिंग करते हुए अपनी जो है वो एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपायरी का भी ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। जो भी एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे उससे क्या होगा, फिर इनवाइस पर आएंगे। कस्टमर को कोई भी जो असल बेसिक काम होता है सॉफ्टवेयर का, इनवाइसिंग होता है। अब मैं अगर आरिज़ो लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगी 10 mg वाली, मुझे कितनी टैबलेट देनी है। मैंने बोला मुझे जो है वो 4 टैबलेट देनी है, तो मैं अपनी जो है वो ऐड आइटम कर लूँगा, ठीक है, या मेरी ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने पैनाडोल देनी है, पैनाडोल CFF, ये मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने बोला ये मुझे जो है वो 5 गोलियाँ देनी है, ऐड कर लिया। अब पेमेंट पर आऊँगा, सिंपल जो है वो अपनी अमाउंट डाल दूंगा। कस्टमर जो भी दे रहा होगा, अगर मिसाल है 159 का बिल हो रहा है, कस्टमर ने आपको दे दिए 200 रुपये, तो 41 रुपये रिटर्न करना है आपको, वो चीज़ यहाँ पर ओके हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कस्टमर क्रेडिट का है, उसने आपको दे दिए 0, तो ऑटोमेटिक वो बैलेंस अमाउंट चली जाएगी। अगर उसने आपको 100 दे दिए, बाकी अमाउंट बैलेंस में चलेगी। तो ये सारा फार्मूला आपका चलता रहेगा। अगर वो कैश पेमेंट कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर के नाम पे बिल बनाना है तो उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस सेव कर सकते हैं। डुप्लीकेट इनवाइस निकलनी तो ऊपर से जनरेट हो सकती है। फिर नीचे पता चल रहा है टोटल आइटम कितने हैं, क्वांटिटी कितनी हो रही है, ये चीज़ें हो गई। उस पर एक्सपेंस में आया तो यहाँ पर आपके खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे। जो भी आपने मिसाल यूटिलिटी में आज डाल दिया, बिल भरा है 100 रुपये का, ओके कर दिया, तो ये आपके एक्सपेंस के ऊपर से टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह मैंने यूटिलिटी और बिल करी हुई है, इस तरह आप मल्टीपल टाइप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये कि सेल व्यू में आएंगे तो यहाँ पर आप जैसे एडमिन लिखेंगे 123, ये अलग पासवर्ड होगा जो कि आपके असल बंदे को पता होगा, ऐसा ऑनर जो होगा। अब जैसे आज 30 तारीख में कोई सेल नहीं है, मैंने बोला पूरे महीने का या पूरे साल का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। मैं जो डेट यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा, तो ऑटोमेटिक उसी डेट के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर अपना वर्क करेगा
कि आपने पूरे महीने में इतना कमाया, इतना एक्सपेंसेस करे, इतनी परचेजिंग करी, इतना कैश है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, उल्टे हाथ पे बता रहा है। फिर कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी कस्टमर का लेजर निकालना है तो उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करके उसका लेजर निकाल सकते हैं। फिर GRN रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, सर्च करके सेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, आइटम वाइज रिपोर्ट है, कैटेगरी वाइज है, किसी कस्टमर की स्टेटमेंट, किसी वेंडर की स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई चीज़ रिटर्न आ रही है, रिफ़ंड आ रही है, तो वो उसका हिसाब किताब इस तरीके से होता है कि रिफ़ंड में जाएंगे तो यहाँ पर इनवाइस नंबर डालेंगे, बिल नंबर, तो यहाँ पर उसकी ऑटोमेटिक डिल आएगी, वो रिफ़ंड हो जाएगा। इसी तरीके से डुप्लीकेट बिल है, कोई बिल दोबारा प्रिंट करना है तो उसका इनवाइस नंबर डालेंगे, प्रिंट हो जाएगा। सेल रिटर्न है कि अगर कोई चीज़ रिटर्न आ रही, रिटर्न आप कंपनी को कर रहे हैं, परचेज रिटर्न जिसे कहते हैं, सेल रिटर्न, तो वो चीज़ भी हो जाएगी। कस्टमर के अकाउंट खुलना तो यहाँ सारे कस्टमरों के अकाउंट खुल जाएंगे, नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह। उस तरह व्यू कस्टमर में पता चल जाएगा किस कस्टमर का कितना कितना बैलेंस है, यहाँ पता चल जाएगा। किसी का भी मैं नाम सर्च करूँगा, उसकी पूरी मेरे पास लिखा आ जाएगा, उसका बैलेंस कितना है, क्या चीज़ें किस तरीके से हैं। इसी तरीके से मैं वेंडर में जाऊँगा तो वेंडर का भी हिसाब किताब आ जाएगा, किस वेंडर के ऊपर कितना उधार और क्या डिटेल्स चल रही हैं। तो ये हमारा एक POS है फार्मेसी के हवाले से। इसके अलावा और भी कोई आपकी क्यूरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे।